हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अथॉरिटी और अथॉरिटी की डिफरेंट टाइप्स दैट वर डिस्क्राइब्ड बाय मैक्स वेबर, इन तीनों टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि कौन सी सोसाइटीज़ में या फिर हमारी सोसाइटीज़ में डिफरेंट कौन सी एग्जांपल्स मिलती हैं दैट आर रिलेटेड टू दीज टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़. So Max Weber, who was a German sociologist and political economist, he was best known for his ideas on capitalism and bureaucracy. इसके अलावा he had worked on the motives behind human actions, और मैक्स वेबर ने अपने टाइम पीरियड में ह्यूमन एक्शंस को ऑब्जर्व किया था दैट वर रिलेटेड टू अथॉरिटी एज वेल. सो उस ऑब्जर्वेशन या अपने वर्क की बेसिस पे मैक्स वेबर ने अथॉरिटी और उसके तीन टाइप्स को प्रेजेंट किया था कि किसी भी सोसाइटी में तीन तरह की अथॉरिटीज़ पाई जाती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज़, और वो तीन अथॉरिटीज़ कौन सी थी और आप कौन सी अथॉरिटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये सब अंडरस्टैंड करेंगे हम इस वीडियो में. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग कंफ्यूज करते हैं बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी. सो इसमें जो स्लाइड में मैंने डिफरेंट वर्ड्स ऐड किए हैं वो ज़रूर रीड कीजिएगा. मैं सिंपली आपको डेफिनेशन या सिंपली डिफरेंस बताती हूँ बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, दैट दोनों को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं बीइंग अ स्टूडेंट और बाहर से कोई बंदा आता है और वो आप पे गन रख के आपको कहता है कि स्ट्रेट बैठे हैं या आप पे कोई भी ऑर्डर पास करता है, तो आप उसकी अगर बात सुनते हैं तो इट मीन्स वो बंदा आप पे अपनी पावर यूज़ कर रहा है. सेम क्लास में अगर टीचर आता है और वो टीचर आपको कोई ऑर्डर देता है और आप उसे पूरा करते हैं, तो वो टीचर पावर के साथ साथ अपनी अथॉरिटी यूज़ कर रहा है. अगर आप ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं और पीछे से आपको गन शो करते हुए दो बाइक राइडर्स रुकने को कहते हैं, तो वो अपनी पावर यूज़ कर रहे हैं. और सेम टाइम अगर आप रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं और पीछे से आपको ट्रैफिक पुलिस वाला आकर रोकता है, तो वो अपनी अथॉरिटी यूज़ कर रहा है. सो पावर एंड अथॉरिटी में ये फ़र्क है. मीन्स पावर लेजिटिमेट नहीं हो सकती. पावर से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी. इट में लीड टूवर्ड्स वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज़, और इससे आप पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकते हैं अपनी सोसाइटीज़ के अंदर. जैसे एक छोटी सी मिसाल दूँ, अगर आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है और वो फ्रेंड आपके साथ बहुत एसोसिएटेड हैं, आपके सॉर्ट ऑफ क्लोज एंड बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए अगर आप पॉजिटिव वे में उनमें चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट वे में अगर उनसे अपनी बात मनवाते हैं तो आप अपनी पावर यूज़ कर रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड, अथॉरिटी लेजिटिमेट पावर को कहा जाता है दैट इज़ अप्रूव्ड बाय द पीपल, दैट इज़ in accordance with the constitution और law of the state. मीन्स वो पावर जो एक इंडिविजुअल को उसकी स्टेट या उसका लॉ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेट करता है, वो टाइप ऑफ पावर, वो लेजिटिमेट पावर अथॉरिटी कहलाती है. तो किसी भी सोसाइटी में अगर आपने एक इंडिविजुअल है और वो अपनी एक्सरसाइज को पावर करता है, तो और पॉजिटिव या नेगेटिव वे में अपनी पावर को यूज़ कर रहा होता है, तो वो इंडिविजुअल अगर एक लीडर है मिसाल के तौर पर, तो वो एक अथॉरिटी है. अगर वो एक टीचर है तो वो एक अथॉरिटी है. तो वो आप पे अपनी पावर यूज़ करेगा, जिसको वो पावर जो उसको लेजिटिमेट वे में मिली है. तो अथॉरिटी की 3 मेन टाइप्स हैं जो कि मैक्स वेबर ने डिस्क्राइब की थी. द फर्स्ट टाइप वॉज ट्रेडिशनल अथॉरिटी. ये वो पावर होती है दैट इज़ रूटेड इन द ट्रेडिशनल एंड लॉन्ग स्टैंडर्ड beliefs and practices of a society. Means that is based on society's customs and traditions, जो कि inherited भी होती है, जो कि आपको प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि मोनार्क्स वगैरह. मीन्स जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, बल्कि आपके कस्टम्स, आपका कल्चर, आपके बिलीव्स, आपका रिलीजन, ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि ये टाइप ही ट्रेडिशनल अथॉरिटी है. मीन्स ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे ट्रेडिशनल माइंडेड लोग पाए जाते हैं. यहाँ पे आप पैट्रियार्की की मिसाल ले सकते हैं. पैट्रियार्की में मीन्स मेन आर डोमिनेटेड ओवर विमेन.
अब मिसाल के तौर पर अगर एक सोसाइटी है जहाँ पे पैट्रियार्कल सिस्टम है, उस सोसाइटी के अंदर विमेन अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, नो मैटर, जो मेल होंगे दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी डोमिनेटेड ओवर देम. वाई? बिकॉज दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्योंकि उनको जो अथॉरिटी दी जाती है वो ट्रेडिशंस की बुनियाद पे दी जाती है. वो ट्रेडिशंस, वो कल्चर जो कहता है कि मेल्स जो हैं दे आर मोर एम्पावर्ड, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे डू हैव राइट्स, they are instrumental, they can take decisions, they do have authorities to rule the whole families and the societies. So ऐसी societies के अंदर women are being discriminated, although if they are educated or not, if they are qualified, if they are skilled enough, but that is patriarchal system. So the authority that is allocated to different males in that particular society and that patriarchal society is traditional society. फिर बात करते हैं दूसरी टाइप की, जो है रैशनल लीगल अथॉरिटी. ये वो अथॉरिटी है जो आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब सिंपली आप ऑफिस में मौजूद हैं, जहाँ पे आप वो डिसीजंस लेते हैं अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जो कि एक सोसाइटी या एक इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होता है. एक पॉलिसी सेट होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने होते हैं. आप सुप्रीम कोर्ट की मिसाल ले लें छोटी सी, आप जज वगैरह की मिसाल ले लें. मीन्स अगर वो कोई डिसीजंस देते हैं वहाँ पे, तो रैशनल लीगल अथॉरिटी को अगर वहाँ पे अप्लाई किया जाए तो वो डिसीजन देंगे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि अगर मुजरिम ने फ़लाना जुर्म किया है तो उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, अगर उसने चोरी की है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, अगर उसने मर्डर किया है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी. डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना है. अगर आप इसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक यूज़ करते हैं तो ये रैशनल लीगल अथॉरिटी है, और ये मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पाई जाती है जहाँ पे एवरीथिंग इज़ सेटल्ड, जहाँ पे एक ख़ास प्रॉपर रिजिडिटी होती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड और आपको उनको फॉलो करना होता है. तो इस टाइप की अथॉरिटी होती है. और रैशनल लीगल अथॉरिटी मीन्स समथिंग दैट इज़ एन अथॉरिटी दैट इज़ गिवन टू यू ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, योर एजुकेशन, योर स्किल्स, मीन्स मेरिट की बुनियाद पर. थर्ड टाइप की बात करते हैं, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी. ये वो अथॉरिटी है जब आप किसी को उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से देते हैं तो वो अथॉरिटी कैरिज्मेटिक अथॉरिटी कहलाती है. मीन्स एक इंडिविजुअल की पर्सनल जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वजह से उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और उसको एक अथॉरिटी मिल जाती है. जैसे आप डिफरेंट हिस्टोरिकल पिक्चर्स को देखें, आप मदर टेरेसा को देखें, आप जीसस को देखें, आप हिटलर को देखें, तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वे में डिफरेंट कैरिज्मेटिक अथॉरिटीज़ नज़र आती हैं जिनको उनकी क्वालिटीज़ की वजह से उनके फॉलोअर्स एक एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर फॉलो किया करते थे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी और उनकी एक पावर, एक अथॉरिटी मेंटेन थी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज़. सो इस तरह की पावर को आप कैरिज्मेटिक अथॉरिटी कहते हैं. आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. और एक सवाल आता है डैट रैशनल लीगल अथॉरिटी या कैरिज्मेटिक अथॉरिटी को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है. सो ऑब्वियसली रैशनल लीगल अथॉरिटी स्टेबल है, क्योंकि कैरिज्मेटिक अथॉरिटी में तब तक अथॉरिटी मेंटेन्ड होती है जब तक उसका करिश्मा बरकरार रहता है. जब उसका कैरिज्मा ख़त्म हो जाए, एक लीडर को आपने चूज़ किया है जस्ट बिकॉज ऑफ इस क्वालिटीज़, अगर उसकी कुछ क्वालिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ अगर वो क्वालिटीज़ डिमोलिश हो गई तो वो अथॉरिटी मेंटेन्ड नहीं रहती है. मींस आपको कैरिज्मा मेंटेन रखना पड़ता है, और अगर वो मेंटेन नहीं रहता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही कैरिज्मा की वजह से है. इसी वजह से कैरिज्मेटिक अथॉरिटी अनस्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू रैशनल लीगल, क्योंकि रैशनल लीगल में आप लोगों को जब एक मेरिट की बुनियाद पे चुनते हैं तो मेरिट बरकरार रहता है. तो ये 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी थी डैट वर गिवन बाय मैक्स वेबर, और इनको बहुत सिंपल अल्फाज में और सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश की है. आई होप इट हेल्प्ड. थैंक यू.